बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। शहरी रहमान ने कहा, हमारा नून लीग से एक तहरीरी मुआहदा था, बहुत देर हो गई। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। पेशरफ्त हो रही है मगर बहुत देर में हो रही है। जूम पर चीन से एक मीटिंग करके कहा गया, बजट पर ब्रीफिंग है, इस नहज तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। पंजाब में दूसरे तहादियों की स्कीमें आई, पीपल्स पार्टी की नहीं। हम इनको ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे। इस बजट में हम सब साथ बैठते तो शायद ऑपोजिशन को भी समझा सकते थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज पीपल्स पार्टी से मीटिंग बहुत खुशगवार माहौल में हुई। पीपल्स पार्टी ने हमसे मुलाकात के दौरान कोई गिला नहीं किया। ईद के बाद पीपल्स पार्टी वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात होगी। जो बजट मरकज ने रखा है वो तमाम जमातों में बराबर तकसीम होगा। जब वोट की बारी आएगी पीपल्स पार्टी हमारे साथ ही खड़ी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत ने जिन नकात पर तहरीरी इत्तेफाक किया उन पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। कहा, तहरीरी मुज़ाकरात में पंजाब में स्पेस देने की बात की गई। कुछ बातें वज़ीर आज़म, कुछ वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिका हैं। बजट में कोई इकनॉमिक विजन नजर नहीं आया। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में बजट पर बहस में इज़हार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ इस बजट को ज़हर कातिल समझती है। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है, ये कैसे आई सबको मालूम है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। जिसकी तनख्वाह 50,000 है उसको भी टैक्स नेट में ले आए। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना महाल हो गया है। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 30% पेंशन की मद में 15% इजाफा, कम से कम माहाना तनख्वाह को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा ने बजट पेश किया। उजरत में 5,000 इजाफा, कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए मुकर्रर। 1 से 16 ग्रेड तक की तनख्वाह में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक की तनख्वाह में 20% इजाफा, पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री सरप्लस बजट। 630 अरब के सरप्लस बजट की मंजूरी। पंजाब के बजट का कुल हजम 5,446 अरब। सूबे की आमदनी 4,643 अरब रुपए। NFC शेयर 3,638 अरब मिलेगा। महसूलात 960 अरब। तरक्याती बजट 842 अरब मुख्तस। तनख्वाहों के लिए 630 अरब, पेंशन के लिए 451 अरब मुख्तस। मकामी हुकूमतों के लिए 857 अरब मुख्तस। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल। पंजाब के बजट के मौके पर ऑपोजिशन का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज, नारेबाजी, धक्कम-पेल और हाथापाई। बजट की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन एहतजाज के दौरान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने मरीम नवाज को अपने हिसार में ले लिया। मरकज के बाद पंजाब में भी बजट पेश करने के मौके पर पीपल्स पार्टी रूठ गई। अलामती बाइकॉट। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब का 34% हिस्सा न देने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इजलास में अलामती तौर पर 2 अरकान की शिरकत। हैदर गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी से बजट की तैयारी में मुशावरत भी नहीं की गई। इन हालात में बजट की हिमायत नहीं कर सकते। सिंध के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध का मजमूई बजट तखमीना 2300 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट 725 अरब से जायद रखे जाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान को मनाने उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। सरबराह JUI को बामी ताउन से मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा, मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जदोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैर दरियाफ्त की। दीनी खिदमात की भी तारीफ की।
FBR मुल्की मईशत का अहम तरीन पहिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। टैक्स चोरों और टैक्स नादहंदगान मावनत करने वालों का सदबाब करेंगे। बजट की तैयारी में वाज़ेह हिदायत दी, अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। टैक्स की शरह में कमी और टैक्स नादहंदगान की तादाद में इजाफा अवलीन तरजीह। टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स अदा ना करना कानूनी जुर्म है। सूबे टैक्स नहीं लगाएंगे तो वफाकी हुकूमत मर्जी के टैक्स लगाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, आज भी कहता हूँ सियासतदान टैक्स नहीं देते। तमाम सियासतदानों को मिलकर मुल्क के लिए बैठना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में सरमायाकारी मुमकिन नहीं। पाउडर दूध गरीब आदमी नहीं खरीदता, इस पर टैक्स कोई बड़ी बात नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं निजकारी पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त सिमत में गामजन है। उम्मीद है जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। शहरियों के लाइफस्टाइल का तमाम डाटा हमारे पास है। डाटा को क्रॉस चेक किया जाएगा, इसके बाद फील्ड फॉर्मेशन को दिया जाएगा। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद करने का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। टैक्स के दायरेकार को बढ़ाना होगा। 10% टैक्स टू GDP की शरह नाकाबिले बर्दाश्त। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है। नॉन फाइलर की इख्तरा शायद किसी और मुल्क में हो। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स रेट में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान की मईशत के हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दे सकें। अली परवेज मलिक का ऐलान। कहा, जिस तरह यह निज़ाम चलता रहा अब वैसे नहीं चल सकता। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। मिडिल क्लास पर हमने ज्यादा बोझ नहीं डाला। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले पर सबसे कम बोझ डाला गया। पावर सेक्टर में प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए बड़ी सब्सिडी रखी गई। चेयरमैन FBR ने कहा, अगर किसी की सिम गलत ब्लॉक हुई है तो बताएं, हम माफी मांगेंगे। दुबई लीक्स पर हमने काम किया, नोटिस भी भेजे। जल्द वजीर खजाना को ब्रीफिंग देनी है। अरबों की रिकवरी की गई, एक्शन भी लिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट को साइफर केस में अपील सुनने का इख्तियार ही नहीं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का साइफर ट्रायल के दौरान अदम ताउन का रवैया रहा। साइफर केस में गवाहान पेश हुए लेकिन मुल्ज़मान के वकला ने जरा नहीं की। ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे ना हों तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जाता है। साइफर केस में इस्तगासा ने ठोस शवाहिद पेश किए, दस्तावेजी और फ्रांसिक सबूत पेश किए जिन्हें ट्रायल के दौरान झुटलाया नहीं गया। इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जून के साइफर केस में बरियत के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा की तरह वफाकी हुकूमत भी कानूनी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मानते हैं मुल्क में माशी हालात खराब हैं। अगर आपको बाहर से कर्ज नहीं लेना तो अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा। महमूद अचकजई बात करेंगे तो पहले जमानत देना होगी कि चोर डाकू वाला बयानिया खत्म करना होगा। पीपल्स पार्टी या नून लीग में से किसी ने 9 मई के वाकयात नहीं किए। सेनेटर सैफुल्लाह ने कहा, इलेक्शन का आउट खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें और पूरे मुल्क में ऑडिट करवाएं। सेनेटर ताज हैदर ने कहा, बजट दस्तावेज का जमीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं, एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी निजकारी की भरपूर मुखालफत करती है। एमिल वली ने कहा, मुल्क को टैक्स में जकड़ दिया गया। जीने मरने बच्चा पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियां तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटरी के मुताबिक उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर आजाद हैसियत में खजाना समेत अहम कमेटियों के रुकन बन गए। ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बतौर रुकन शामिल। बैरिस्टर गौहर और सरदार लतीफ खोसा कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का हिस्सा। शेर अफजल मरवत कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शामिल। हनीफ अब्बासी इतलात व नशरियात और इंसानी हकूक की कमेटियों में शामिल।
सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील। सेनेटर इरफान सदीकी सेनेट की कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। कायमा कमेटी बराए वफाकी वजारत तालीम और पेशेवराना तरबियत की चेयरपर्सन सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट। कायमा कमेटी बराए वजारत मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती रवाबत की चेयरपर्सन सेनेटर शहरी रहमान मुंतखब। हुकूमत ने अवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर IMF को राम कर लिया। आलमी मालियाती इदारे का बजट पर इजहार इत्मीनान। पेशगी शराइत पर अमल दरामद से नया प्रोग्राम जल्द तय होने का इम्कान। हुकूमत को स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाने की तवक्को। IMF के मुतालबे पर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स आलमी मयार के मुताबिक कर दिया गया। बजट में 3000 अरब रुपए से जायद का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। आइंदा माली साल 3800 अरब रुपए से जायद टैक्स महसूलात हासिल किए जाएंगे। तवानाई की सब्सिडीज महदूद करके सार्फिन से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। बिजली कंपनियों की निजकारी और पावर सेक्टर को डी रेगुलेट किया जाएगा। हुकूमती कंपनियों को दोस्त अरब ममालिक की हुकूमती कंपनियों को सुपुर्द किया जाएगा। मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 17% थी जो अब 11% है। वज़ीर इत्तलात अतातारकी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पिछले कुछ साल से बहुत मुश्किल थे, हम डिफॉल्ट से बचे। मौजूदा हुकूमत में माशी इशारे मुस्बत सिंध में चल रहे हैं। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आलमी मईशत में हमारे नौजवानों का बड़ा हिस्सा है। हुनरमंद अफराद की दुनिया भर में मांग है। हमने तलबा को लैपटॉप दिए। पंजाब में तालीम के लिए 69 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस। दाने स्कूलों के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन के लिए 17 अरब रुपए की तरक्याती बजट की तजवीज़। स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। महकमा लिटरेसी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। रस्मी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के लिए 4 अरब 87 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। सेहत के शोबे के लिए 539 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस। 410 अरब रुपए गैर तरक्याती खर्चात की मद में रखे गए हैं। VHUs और RICs की बेहतरी के लिए फेज 1 में 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 89 करोड़ 70 लाख मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत पंजाब का 10 अरब लागत से गरीब तबके को घर फराहम करने का ऐलान। वज़ीर खजाना ने कहा 5 मरले तक घर बनाने वालों को कर्ज देंगे। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर देंगे। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लेकर आएंगे। IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। मुलाजमीन, मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशी की खबरी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर IMF के 23 प्रोग्रामों से मईशत बेहतर नहीं हुई तो 24वें से भी हालात ठीक नहीं होंगे। वज़ीर खजाना के महंगाई में कमी के दावे ज़मीनी हकाइक के मुनाफी हैं। बदकिस्मती से हुक्मरानों की पॉलिसी है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? महंगी बिजली जालिमाना और अवाम दुश्मन मुआहदों का नतीजा है। इस पर नजरसानी की जाए। सऊदी अरब ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए पहली मरतबा सेल्फ ड्राइविंग हवाई टैक्सी सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी आज़मीन को मुकद्दस मकामात पर लेकर जाएगी। तिब्बी हंगामी हालात और सामान की फौरी मुंतकली में सहूलत फराहम करेगी। सामान की तरसील में भी मदद मिलेगी। पंजाब में मौजूदा रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। 960 अरब रेवेन्यू पंजाब अपने जराए से इकट्ठा करेगा। पंजाब में ज़राई आलात के लिए 26 अरब और किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। गंदम के कर्ज के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस। सूद की मद में 54 अरब से जायद बचत होगी। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। PKLI एंडोनमेंट फंड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब मुख्तस। 5 लाख किसानों को 75 अरब मालियत के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत किसान आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर के मालिक बन सकेंगे। पंजाब में 7000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्ज देंगे। लाइव स्टॉक कार्ड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस।
पंजाब में 296 अरब लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर होगी। रावलपिंडी रिंग रोड के लिए 1 अरब, फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। 5 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर में 630 नई बसों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। 20,000 ई बाइक्स के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। जनूबी पंजाब के 581 बुनियादी मराकज सेहत के लिए सूबाई बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। मुल्तान नश्तर कैंसर सेंटर के लिए 1 अरब, मुल्तान सेफ सिटी प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस। मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, पंजन, तरंडा, मोहम्मद पनाह रोड के लिए 31 अरब 48 करोड़ मुख्तस। मुल्तान विहारी रोड के लिए 13 अरब, बूरेवाला विहारी रोड के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मुल्तान और भावलपुर के लिए बसें खरीदने के लिए 8 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। लाहौर में मॉडल मछली मार्केट के लिए 2 अरब रुपए, लाहौर में ऑटिज्म स्कूल के लिए 63 करोड़, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए 56 अरब, सेफ सिटी गर्ल्स हॉस्टल के लिए 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सूबाई बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। रावलपिंडी से मरी ग्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान। मंसूबे का तखमीना 100 अरब रुपए की लगभग। मरी में यूनिवर्सिटी भी कायम करने का ऐलान। बजट में अवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। मरीम नवाज कहती हैं अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। काबीना का 3 माह में रिकॉर्ड महंगाई कम होने पर वजीर आला को खराज तहसीन। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का पंजाब असम्बली के बजट इजलास के मौके पर भरपूर एहतजाज। इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफती तंजीमों का एहतजाज। तहरीक के अगले मरहले में सरकारी तकरीबात की कवरेज के बायकॉट का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत करने पर कोई पछतावा नहीं। बतौर कायम मकाम गवर्नर कानून पर दस्तखत को कैसे रोक सकता हूं। एहतजाज करके दस्तावेज फाड़ देना रवायत बन गई है। ये इल्मिया है, कोई जज खत लिखे तो शोर मच जाए। अज़मा बुखारी कहते हैं सहाफ़ी के लिए 1 अरब रुपए के लागत से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वेज बोर्ड अवार्ड को लागू होना चाहिए। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत का गैर कानूनी मंजूर किया गया। कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दरख्वास्तें सहाफ़ती तंजीमों ने दायर की हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी थी। इलामिया के मुताबिक ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ारत दिफा के रवा माली साल का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 24 अरब की मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का गंदम की नकलो हमल पर आयद पाबंदी खत्म करने का हुक्म। गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक केस की समाअत में वज़ीर आला सरफराज बुगटी अदालत पेश। कहा 1.5 लाख बोरी बारदाना किसानों को दे चुके हैं। मजीद 1.5 लाख बोरी गंदम खरीदारी की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हुकूमत दफा 144 नाफिज करके सिर्फ 5 लाख बोरी गंदम खरीदारी करती है। 95 लाख बोरियां लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती हैं। जो बारदाना दे चुके उन्हें छोड़ दें, ज्यादा नुकसान नहीं है। वज़ीर आला ने कहा गंदम की बाकी मानदा रकम से फलाही काम करेंगे। चीफ जस्टिस की वज़ीर आला की तजवीज़ की तारीफ। महंगाई के सताए शहरियों को ईद उल अज़हा से कबल रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये तक कम होने का इम्कान। गुज़श्ता एक हफ्ते में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ओगरा की जानिब से 15 जून को समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। रोड मुकम्मल बंद होने से ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहरीन के मुताबिक वापडा ने लोड शेडिंग में कमी का कहा, लेकिन
अमल दरामद ना हो सका। जब तक लोड शेडिंग में खातिरख्वाह कमी नहीं होती, एहतजाज जारी रहेगा। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोड शेडिंग में कमी ना आने पर ग्रिड के घेराव की धमकी। मानसेरा में बैंक डकैती। मुलाजमीन बैंक में दिन दिहाड़े अमले और गार्ड्स को यरगमाल बनाकर 1,30,60,000 की रकम लेकर फरार। अमले और गार्ड से तफ्तीश के बाद पुलिस ने बैंक की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। मुलजमान के चेहरे भी ढांपे हुए नहीं थे। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेख हसीना हुकूमत की सियासी मुखालफत को खत्म करने की कोशिशों से बांग्लादेश यकजमाती रियासत बन गया। बांग्लादेश के नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस कहते हैं, बांग्लादेश में अब कोई सियासत बाकी नहीं, सिर्फ एक पार्टी सरगर्म और हर चीज पर काबिज। मोहम्मद यूनुस को मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा मुकदमात का सामना। अदालत ने 16 लाख पाउंड गबन केस में मोहम्मद यूनुस और 13 दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। फ्लोरिडा में सैलाब की पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज। आज होने वाला अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश के 91% इम्कान। मैच मंसूख होने पर अमेरिका को 1 पॉइंट मिलने से पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच फ्लोरिडा में 16 जून को शेड्यूल है। मैच मंसूख हुआ तो पाकिस्तान सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर हो जाएगा।